आज के वीडियो में हम चंद्रमा के स्वरूप और स्वभाव का अध्ययन करेंगे। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। चंद्रमा के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं, बहुवात कफः प्राज्ञस् चंद्रो वृत्त तनुर्द्विज सुभद्रिंग मधुवाक्यश्च चंचलो मदनातुरः। महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो वात और कफ प्रकृति का ग्रह है। प्राज्ञः, चंद्रमा जो है वो बहुत बुद्धिमान है। चंद्रमा चंद्रो वृत्त तनुर्द्विज, महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो शरीर है वो गोल मटोल है। वृत्त तनुर्द्विज, अच्छा खासा शरीर है, गोल मटोल है। सुभद्रिंग मधुवाक्यश्च चंचलो मदनातुरः, सुभद्रिंग देखने में बहुत सुंदर है और इनकी दृष्टि भी बहुत सुंदर है। अमृत रूपी दृष्टि है। मधुवाक्यश्च, मधुवाणी, मीठी वाणी बोलते हैं। अब मीठी वाणी से आप एक बात समझिए कि जो व्यक्ति कम बोलेगा वही मीठा बोल सकता है, बहुत बोलने वाले मीठी वाणी नहीं बोल सकते। चंचलः मदनातुरः, चंचल है। आप जानते हैं कि नवग्रहों में चंद्रमा सर्वाधिक तीव्र गति से विचरण करता है। स्वभाव से चंद्रमा चंचल है। मदनातुरः, मदन कहते हैं कामदेव को। चंद्रमा मन का कारक है, काम भी मन से उत्पन्न होता है। काम को इसीलिए मनसिज कहते हैं। मदनातुरः, कामातुर रहता है। कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है। स्वभाव से पाराशर जी ने चंद्रमा को सतोगुणी कहा है, पर ये जो इनका मदनातुर गुण है, इसी कारण से अन्य आचार्य इन्हें रजोगुणी कहते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो जातक सतोगुणी होगा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो रजोगुणी हो जाएगा। संचारशीलो मृदुवाग विवेकी शुभे क्षणश्चारुतर स्थिरांगः सदैव धीमांस्तनुवृत्त कायः कफानिलात्मा च सुधाकर स्यात्। चंद्रमा का नाम सुधाकर है। 2 कारण है, अमृत का कारक है, जल का कारक है। पुराणों में जल को अमृत कहा गया है। दोनों तत्वों को नियंत्रित करने के कारण चंद्रमा को सुधाकर कहा जाता है। संचारशीलो यानी कि ये सदा भ्रमण पे रहते हैं। तो चंद्रमा प्रधान जातक, चंद्रमा प्रधान कार्य सदा भ्रमण करेगा, सदा भ्रमण कराएगा, स्थिर नहीं रहने देगा। ये वात से उत्पन्न गुण या दोष कह सकते हैं। मृदुवाग विवेकी, मीठी वाणी बोलते हैं, विवेकी हैं। प्राज्ञ शब्द पहले ही आ गया है। जो बुद्धि सत और असत का भेद जानती है उसे विवेक बुद्धि कहते हैं। ईश्वर और नश्वर का भेद जो जानता हो उस बुद्धि को विवेकिनी बुद्धि कहते हैं। तो चंद्रमा विवेकी है, सतोगुणी है, तो यहां से पुनः सिद्ध हो गया कि सतोगुणी है। शुभे क्षणः, अमृत रूपी दृष्टि। चारुतर स्थिरांगः, चंद्रमा का जो शरीर है वो भरा हुआ है, सुडौल है। चारुतर, चारु का अर्थ होता है सुंदर, इन्होंने चारुतर लिख दिया है। इसका अर्थ यह है कि अद्वितीय रूप से सुंदर हैं, अनुपम सुंदर है चंद्रमा। सदैव धीमान, धी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, तो सदा बुद्धिमान है। इनको पता है कि किस समय क्या निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये गुण कब का है? जब चंद्रमा बली हो। चंद्रमा जैसे ही पीड़ित होंगे ये गुण नष्ट हो जाएगा, वात प्रकृति की प्रधानता हो जाएगी और जातक जो है वो भ्रम में हो जाएगा, उसकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगी। सदैव धीमांस तनुवृत्त कायः, पुनः वर्णन आया कि इनका जो शरीर है वो गोल मटोल है। कफानिलात्मा, इनकी जो प्रकृति है वो कफ, अनिल का अर्थ होता है वायु, मिश्रित प्रकृति है जिसमें कफ की अधिकता है। सुधाकर स्यात्, ये सारे गुण चंद्रमा के हैं। कौन से गुण हैं? संचारशीलो, सदा भ्रमण करता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। मृदुवाग विवेकी, बुद्धिमान भी हैं, विवेकी भी हैं और मीठी वाणी बोलने वाले हैं। शुभे क्षणश्चारुतर स्थिरांगः, शरीर सुडौल है और अनुपम सुंदर हैं। इनकी दृष्टि, इनकी आंखें भी सुंदर हैं और इनकी दृष्टि भी सुंदर है, अमृत रूपी दृष्टि है। सदैव धीमान, सदा बुद्धिमान है, स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। तनुवृत्त कायः, शरीर इनका गोल मटोल है। कफानिलात्मा, और कफ तथा वात प्रकृति के चंद्रमा हैं, ऐसा वैद्यनाथ जी कहते हैं जातक पारिजात ग्रंथ में। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं, सौम्य कांत विलोचनो मधुवाग गौरः कृशांगो युवा।
ये कुछ नया बता रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो स्वभाव से सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। सौम्य शब्द जो है वो सोम से ही उत्पन्न है, चंद्रमा से ही उत्पन्न सौम्य शब्द है, इसीलिए बुध को सौम्य कहते हैं। कांत का अर्थ होता है स्वामी, विलोचन का अर्थ होता है सुंदर नेत्र, यहाँ विशेषण लगा हुआ है वी का। विलोचन, कांत विलोचन, सुंदर नेत्रों के स्वामी हैं। मधुवाग, मीठी वाणी बोलते हैं, ये तो पहले ही सिद्ध हो गया। गौर गात्रो निशाकर, पाराशर जी कहते हैं गौर, तो इनका जो शरीर है वो गौर वर्ण का है, गोरे हैं। कैसे गोरे हैं? तो नवग्रह स्तोत्र का दूसरा श्लोक, दधि शंख तुषाराभम, दही के समान, शंख के समान गोरे हैं। कृशांग युवा, अब यहाँ थोड़ा भेद उत्पन्न होता है, युवा भी हैं, अवस्था कम है अभी, सुडौल भी हैं, तो कृशांग कैसे हो गए? वात और कफ मिश्रित प्रकृति है, इसीलिए चंद्रमा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अस्थिर रहता है, इसीलिए यहाँ कल्याण वर्मा जी ने कृशांग शब्द का प्रयोग किया है। प्रांशु, इनकी जो लंबाई है वो बहुत अच्छी है, लंबे कद के हैं। सूक्ष्म निकुंचित कचह, इसी में अगर मंत्रेश्वर जी की वाणी जोड़ दी जाए, असित सूक्ष्म मूर्धजः, घुंघराले हैं, साथ ही छोटे बाल हैं, काले बाल हैं। प्राज्ञो मृदुः सात्विकः, बुद्धिमान है, मीठी वाणी बोलने वाले हैं और सतोगुणी हैं। चारुर्वात कफात्मकः प्रियसखो रक्तैक सारो घृणी, वृद्ध स्त्री सुरतश्चलोति सुभगः शुभ्रांबरस चंद्रमाः। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं चंद्रमा बहुत सुंदर है, पुनः चारु शब्द का प्रयोग हुआ है। वात कफात मकह, इनकी प्रकृति क्या है, गुण दोष क्या है? वात वायु और कफ प्रकृति के हैं। प्रिय सखो, प्रिय सखो, चंद्रमा चौथे भाव का कारक है, चौथे भाव से मित्रों का, संबंधियों का विचार होता है। सुहृद का विचार जो है वो चौथे भाव से होता है, चौथे भाव का कारक चंद्रमा है। यहाँ लिख रहे हैं प्रिय सखः, प्रिय सखः के दो अर्थ होंगे। पहले तो ये अपने मित्रों में प्रिय हैं, ये स्वयं अच्छे मित्र हैं, प्रिय सखः। रक्तैक सारो घृणी, रक्त की अधिकता है इनके शरीर में। वृद्ध स्त्री सुरतश्चलोति सुभगः, यहाँ थोड़ा सा भेद आता है, चूंकि चंद्रमा के लिए पहले ही मदनातुर शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्रेश्वर जी चंद्रमा को रजोगुणी कह रहे हैं, अब यहाँ वृद्ध स्त्री सुरतश्चलः भी हो गया है। चंद्रमा माता की सेवा करता है, इसीलिए वृद्ध स्त्री सुरतः शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है कि वृद्ध माताओं में, स्त्रियों में अनुराग रखता है। अब अगर आप मंत्रेश्वर जी के वाक को मिला लेंगे कि चंद्रमा रजोगुणी है, पाराशर जी का सूत्र ले लेंगे कि चंद्रमा कामी है, और गुरु तल्पक चंद्रमा पहले से ही हैं, बुध जो है चंद्रमा के पुत्र हैं, तो जब आप ये तीनों गुण मिला देंगे, रजोगुण, कामी और गुरु तल्पक, तब इसका अर्थ बदल जाएगा कि चंद्रमा जो है वो वृद्ध स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले हैं। चलः, चंचल हैं। अति सुभगः, बहुत सुंदर हैं, अनुपम सुंदर हैं। शुभ्रांबरस चंद्रमा, और चंद्रमा सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, शुभ्र का अर्थ होता है सफेद या सुंदर। शंकर जी कोई वस्त्र नहीं पहनते, दिशाएं ही उनका वस्त्र है, इसीलिए उन्हें दिगंबर कहा गया है। तो यहाँ शुभ्रांबरस चंद्रमा का अर्थ होगा कि चंद्रमा सफेद वस्त्र धारण करता है। पाराशर जी, कल्याण वर्मा जी, वैद्यनाथ जी और मंत्रेश्वर जी को मिला के जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको चंद्रमा के ये सारे गुण पता चलेंगे कि चंद्रमा वात और कफ प्रकृति का है, बहुत बुद्धिमान है, गोल मटोल शरीर है चंद्रमा का, दृष्टि सुंदर है, आंखें भी सुंदर हैं, अमृतमयी दृष्टि है, मीठी वाणी बोलते हैं, मधुवाक्यश्च, चंचलो मदनातुरः, चंचल है, काम की अधिकता है, संचारशील, सदा भ्रमण पे रहते हैं, विवेकवान हैं, स्थिरांगः, इनका जो शरीर है वो सुडौल है, सदैव धीमान, सदा बुद्धिमान है, स्वभाव से सौम्य है, सौम्य, सुंदर नेत्रों के स्वामी है, कांत विलोचनु, और इनका शरीर जो है वो कृषित रहता है, अच्छी खासी लंबाई है, प्रांशु, काले घुंघराले बाल हैं, असित सूक्ष्म मूर्धजः, अपने मित्रों के प्रिय हैं, प्रिय सखः, सात्विकः, सतोगुणी हैं, रक्तैक सारो, रक्त की अधिकता है, माताओं की सेवा करते हैं, पीड़ित होने पर यह अर्थ बदल जाता है। अन्य अन्य आचार्यों के अनुसार आपने चंद्रमा का स्वरूप और स्वभाव समझ लिया। अब जिस भी कुंडली में
चंद्रमा बलवान होगा, लग्न कारक होगा, लग्न पर उसका अधिक प्रभाव होगा, उन कुंडलियों में, उन योगों में जातक के अंदर ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। जैसे चंद्रमा की स्थिति होगी कुंडली में, वैसे वैसे ये गुण देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में हमने चंद्रमा का स्वरूप और स्वभाव समझा। आने वाले वीडियो में हम बुध का स्वरूप और स्वभाव समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें। महादेव।